पहला ये है कि भाई आपको मात्राओं का ठीक ज्ञान हो, वर्तनी आपकी ठीक हो, हिज्जे ठीक आते हो आपको, या अंग्रेजी में कहें तो स्पेलिंग ठीक पता हो सब। कई बार ये होता है कि स्पेलिंग तो आपको आ भी जाए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इस शब्द को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है। आप जिस हिसाब से उसका उच्चारण करते हैं उसी हिसाब से उसको लिख देते हैं। अब उच्चारण ही गलत होगा तो उसको जब लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, उसका जो चित्रण करेंगे। एक कारण ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको किसी शब्द का ठीक अर्थ पता नहीं होता, उसमें संधि करके पहले से ही दो शब्द मिले हुए होते हैं और हमें उसका ध्यान नहीं जाता, और उनमें से एक शब्द को हम दोबारा लिख देते हैं तो वो डुप्लीकेसी हो जाती है, एक तरह से डुप्लीकेशन हो जाता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि आप सेंटेंस को जब फ्रेम करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसमें एम्बिग्विटी रह जाती है। एम्बिग्विटी का मतलब है कि उस वाक्य के एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं। तो अगर आपने अच्छी हिंदी लिखनी है तो आपका वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसका एक ही अर्थ निकले, उसके पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। वो भी इसमें एक आध सेंटेंस आएगा और उसको हम डिस्कस करें। और बहुत सारी गलतियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक विशेष हिस्से से बिलोंग करते हैं देश के, जहां पर जो बोली है वो बिल्कुल हिंदी जैसी नहीं है, उससे मिलती जुलती तो है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी है, राजस्थान में राजस्थानी है, बागड़ी बोली है, पूर्वी यूपी में या बिहार में उस एरिया में जाए तो थोड़ी सी अलग तरह की हिंदी है। तो हम क्योंकि उसी वातावरण में पले पड़े होते हैं तो हम हिंदी लिखते हुए भी वही असर अपना प्रदर्शित करते हैं। वो भी एक दो वाक्य इसमें मिलेंगे। आइए फिर एक एक करके देखते हैं कैसा रहता है, बाद में बताइएगा आपको कैसा लगा। हो सकता है आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन मैं तो खासकर वो राजस्थान का जो पेपर है, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर वाला, उसका देख रहा था पिछला एक पेपर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अरविंद यादव, उन्होंने भेजा था, उसमें देखा तो लगभग यही लेवल है। आइए, महेश तो सज्जन पुरुष है। आप बातचीत में कह रहे हैं किसी को, बातचीत चल पड़ी महेश के बारे में और आपने कहा कि महेश तो सज्जन पुरुष है। देखिए साहब, इसमें गलती ये है कि ये जो सज्जन है इसमें पुरुष अपने आप शामिल है। सज्जन में जब आप संधि छेद करेंगे तो उसमें सत और जन, ये जब मिले तो इसी से सज्जन बना है। तो ये जन, जन माने व्यक्ति, लोग, ये इसमें अपने आप ही शामिल है। तो ये जो पुरुष शब्द है ये फालतू का है, यहां से निकल जाना चाहिए। मैं आपको एक बात और सजेस्ट करूं, आप वीडियो को रोक दें, इनको करके देखें। आपको कम से कम यह पता रहेगा कि आज के दिन अगर पेपर आ जाए तो आप इसमें कैसा करेंगे। और टाइम रख के चलें। 25 वाक्य हैं तो आपको अगर ठीक से हिंदी आती है तो इसमें 10 मिनट से ज्यादा आपको लगने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो 10 मिनट लगाएं, इनमें देखें कहां आपको लगता है गलती है, और उसके बाद फिर आ जाएं, रिज्यूम कर लें। टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। कोई ये रेडियो का बुलेटिन या टीवी का एपिसोड तो नहीं है कि रुकेगा नहीं, ये तो यूट्यूब का है। आप जब मर्जी रोक लो, जब मर्जी चला लो। अगला, मुझे गुनगुना गर्म पानी दे दो। इसमें भी वही गलती है। गुनगुना जो शब्द है इसका मतलब ही होता है थोड़ा सा गर्म।
गरम इसमें लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है जब आपने गुनगुना लिख दिया तो। या तो लिखें कि थोड़ा सा गरम दे दो, या फिर लिखें गुनगुना दे दो। अगला, बारात में 3 महिलाएं भी हैं। ये देखिए साहब, मैंने बोला था ना कि आमतौर पे हम किसी शब्द को अगर गलत बोलने लगे तो उसको लिखेंगे भी गलती। शब्द बारात नहीं होता, बारात होता है। तो ये हमारा गलत है, यहां पर इसकी जगह बारात होना चाहिए। अगला, आपने हमारे नाक में दम कर रखा है। ये जो नाक है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इससे पहले इसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा, हमारा, हमारी, हमारे, वो इसके हिसाब से आएगा। तो हमारी नाक आएगा। आपने हमारी नाक में दम कर रखा है। अगला, उसको जाने दो, आप आ जाओ। ये जो उसको है इसकी जगह उसे आना चाहिए। उसे जाने दो। तुम तुम्हारा काम देखो। ये भी गलतियां मैं बहुत बार देखता हूं लोग करते हैं। जब एक बार आपने तुम बोल दिया और इसी की कोई चीज है, जैसे काम इसी का है, तो दोबारा तुम्हारा नहीं लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे अपना। मैं अपना काम करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, ऐसा नहीं बोलते हम। वे उनका काम करते हैं, यह भी गलत है। वे अपना काम करते हैं, इसीलिए तुम के बाद तुम अपना काम देखो। तुम्हारा की जगह अपना आ जाएगा, तब आपकी हिंदी ठीक होगी। मेरा घोड़ा टांग से लंगड़ा है। जब लंगड़ा है, और लंगड़े का अर्थ ही होता है कि टांग में कोई विकार आ जाए, तो फिर टांग से लंगड़ा कहने की क्या जरूरत है साहब। कई लोग बोलते हैं मैं आंख से काना है, काना तो आंख से ही होता है। ऐसी अशुद्धि इसमें है। पार्क में 4 सभ्य महिलाएं बैठी थी। जब आपने महिलाएं बोल दिया तो सभ्य कहने की जरूरत नहीं है। महिला का अर्थ ही होता है सभ्य स्त्री। अगर आप सभ्य लगाना ही है तो यहां स्त्रियां लिखें, सभ्य स्त्रियां बैठी थी। नहीं तो सभ्य की जरूरत नहीं है। पार्क में 4 महिलाएं बैठी थी। नोटबंदी के कारण बदली हालत को सामान्य होने में कम से कम 10-12 दिन और लगेंगे। इसमें साहब 2 गलतियां हैं। एक गलती शब्द का ठीक अर्थ न जानने के कारण है, और दूसरी लॉजिक की गलती है, कॉमन सेंस की गलती है। देखिए 2 शब्द होते हैं, हालत और हालात। इनमें फर्क देख लें। हालत होती है कंडीशन, जैसे मरीज की हालत बिगड़ गई, और आपने देखो इसकी अपनी किताब की क्या हालत बना रखी है। और वो तो बड़ा, आपको सबको पता ही है उस गाने का कि हे भगवान तेरे इंसान की क्या हो गई हालत। वो होती है हालत, मतलब कंडीशन। हालात होते हैं परिस्थितियां, सिचुएशन। तो यहां पर जो अर्थ है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो हालात कहना चाह रहे हैं। नोटबंदी के कारण बदले हालात, ये होना चाहिए। यहां पर प्लूरल होता है ये। नोटबंदी के कारण बदले हालात को सामान्य होने में
अब दूसरी गलती है कॉमन सेंस की। जब आप कम से कम कह रहे हैं यहां पर, तो 10 और 12 दोनों कहने की क्या जरूरत है? इनमें से जो कम है उसको कहिए, या जो ज्यादा है उसको कहिए। कम से कम 12 दिन लगेंगे, या कम से कम 10 दिन लगेंगे, या कहिए लगभग 10-12 दिन लगेंगे, तब इसकी सेंस ठीक बनेगी। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं, इसमें वर्तनी की गलती है, स्पेलिंग की गलती है। ये जो और है इसका मतलब एंड होता है, तथा, एवं। जबकि यहां कहना चाह रहे हैं उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो उसके लिए जो शब्द होता है ठीक, वो एक मात्रा वाला होता है, और होता है, और नहीं होता, और होता है। ये यहां पर गलती थी। अगला, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ये खास तौर पे मैंने राजस्थान वालों को ऐसे बोलता देखा है, ऐसे बोलते हुए देखा है राजस्थान वालों को, तो थोड़ा खास ध्यान दें। मैं और मैं में फर्क है। मैं का मतलब इन, और ये कहना चाह रहे हैं यहां पर मैं, आई, तो आई की मात्रा है, एक ही नहीं। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? शिमला की जलवायु पटना से अच्छी है। साहब, शिमला की जलवायु पटना से अच्छी नहीं है, पटना की जलवायु से अच्छी है। इस तरह का एक क्वेश्चन इसी एग्जाम में, जो राजस्थान का सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर है, उसका जो 2011 का पेपर था, उसमें इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन था। शिमला की जलवायु पटना की जलवायु से अच्छी है। मेरे अनुसार हर जीव को जीने का समान अधिकार है। यह गलती जो इस सेंटेंस में है, बहुत सारे लोग करते हैं। अंग्रेजी बोलते हुए भी करते हैं, हिंदी बोलते हुए भी करते हैं, लेकिन सेंस की गलती है, इसलिए दोनों में हो जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ये साहब गलत फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रिसीव्ड, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, किसी और आदमी का नाम हो, वो चलता है। अपने ही बारे में कहें कि मेरे अनुसार क्या सीधा बोलो मुझे लगता है, या मैं ऐसा सोचता हूं, या मेरा ऐसा विश्वास है। इसमें भी यही गलती है। मेरे अनुसार गलत फ्रेज होता है, इसको यूज मत करो। इसमें बोलो कि मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, या मैं मानता हूं। मेरे अनुसार फ्रेज को यूज मत कीजिए। अगला, यहां पर देसी घी बिकता है। यह साहब मैंने ये कहीं लिखा देखा था, यहां पर देसी घी मिलता है। तो मैंने क्या किया, यहां इसके डंडे को जोड़ दिया, इसके को नहीं, इसके डंडे। और ये बन गया, यहां पर देसी घी मिलता है। बताइए यार। और मैं जब दुकानदार ने टोका कि यार बताओ कैसे लिखो, तो मैंने कहा तुम्हें यहां पर लिखने की जरूरत ही क्या है, ये लो, यहां देसी घी मिलता है, अर्थ स्पष्ट है, तो आप क्यों पर लगाते हैं? जरूरत ही नहीं है यहां पर इसको लगाने की। अगला, ये भी कहीं मैंने लिखा देखा था। उत्तर प्रदेश जाते हुए, देहरादून जाते हुए रास्ते में कहीं बाग था, और बाग के किनारे पर किसी ने जूस की दुकान बना के वहां लिखा हुआ था, और यहां अमरूद तथा मौसमी का रस उपलब्ध है। मैंने समझा यार, मौसमी का रस तो दिल्ली में भी पीते हैं, अमरूद का रस पी के देखते हैं। मैं गया, मैंने कहा साहब अमरूद का रस दे दो। उन्होंने कहा अमरूद का रस नहीं है हमारे पास। मैंने कहा आपने तो लिखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, अमरूद हैं और रस मौसमी का है बस। मैंने कहा यार फिर इसको ठीक लिखो, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। तो
तो मैं उनका ठीक करवा के आया और मैंने क्या बोला उनको, आप ऐसा लिखिए, यहां मौसमी का रस तथा अमरूद उपलब्ध है। ऐसे लिखिए आप इसको यहां कर दीजिए, तथा को लिख के फिर, और यहां मौसमी का रस तथा अमरूद उपलब्ध है, ऐसा लिखिए। आपकी कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, स्पष्ट हो जाएगा अर्थ आपके लिखने का। अगला, इस घर में उनके आने का कोई चिन्ह नहीं है। ये सब गलती स्पेलिंग की है, वर्तनी की है, और इसको हिंदी भाषियों में भी, जो विदेशी हिंदी सीखेगा वो तो ठीक ही सीखेगा, हिंदी भाषियों में भी ऐसा लिखने का बहुत बड़ा प्रचलन है। बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं। ये जो शब्द है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं, ची ह और है के पैर में है। इसका मतलब ये है कि है आधा है हलंत है, न पूरा है। जबकि यहां हमने लिखा, जो है को पूरा लिखा और न को हलंत कर दिया। है को ऐसे लिखेंगे तो है आपका आधा हो जाएगा, न पूरा हो जाएगा। तो चिन्ह, इस घर में उनके आने का कोई चिन्ह नहीं है। अगला, बुधवार के दिन मेरी आधी छुट्टी होती है। जब बुधवार, बुध और वार दोनों मिलके हैं, और वार का मतलब ही दिन होता है, तो आपको दिन लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए बुधवार को मेरी आधी छुट्टी होती है। अगला, आप खाना खाए हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा बोलते हुए उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रहते हैं या बिहार में रहते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, खाना खाए हो, खाना खा लिए हो। आपसे वो पूछना चाहते हैं कि आपने खाना खा लिया है, ये पूछना चाहते हैं। तो आपने खाना खा लिया है, ये सेंटेंस ठीक हुआ और ये गलत हुआ। इस बात की जानकारी मुझको नहीं है। ये गलती तो सिर्फ यूपी और वो नहीं करते, लगभग सारे करते हैं। वो तो शायद अच्छा ही लिखे, लेकिन जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो मुझको ही बोलते हैं ज्यादातर। मुझको यहां पर गलत है, मुझको की जगह मुझे होना चाहिए। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। स्मरण रहे, अगला वाक्य है, स्मरण रहे, यह एक गोपनीय रहस्य है। जब गोपनीय हो गया तो रहस्य आपको कहने की जरूरत नहीं है। या तो आप कहें स्मरण रहे यह एक गोपनीय बात है, या स्मरण रहे यह एक रहस्य है, रहस्यमयी बात है। गोपनीय और रहस्य दोनों कहने से तो सुपरफ्लस हो जाता है। आज 3 बजे सभी छात्र सभागार में एकत्रित हो जाएं। एकत्रित शब्द यहां पर गलत है, इसकी जगह एकत्र आना चाहिए। इकट्ठे हो जाएं, एकत्र। अगला, मेरा विवाह 24 वर्ष की आयु में हुआ। ये तो साहब हम पढ़ते हुए भी मैं लोगों को छेड़ता था, पूछता था कि भाई जो स्टूडेंट है 19 साल का है, मैं पूछता था भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, वो बोलता था 19 साल। मैंने कहा तो कितने साल जिएगा? हो सकता है 80 साल। तो 80 साल तेरी उम्र हुई या तेरी 19 साल उम्र हुई? कंफ्यूज हो जाता था। तो जो जितने साल के अब आप हो गए हैं वो आपकी अवस्था है, और जितने साल तक आप जिएंगे, जो आपका लाइफ स्पैन है, वो आपकी आयु है, उम्र है। तो जो आयु है, आयु लाइफ स्पैन को बताती है, और अवस्था एज को बताने के लिए शब्द यूज प्रयोग किया जाता है। एज को बताने के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग करें। मेरा विवाह 24 वर्ष की अवस्था में हुआ, या जब मैं 24 वर्ष का था, मेरी अवस्था जब 24 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ। मेरी आयु तो शायद 75 वर्ष है,
कौन जानता है कि कितनी आयु है किसी की, पर अवस्था का आदमी को पता होता है कि उसकी कितने साल की अवस्था है। इसी आपने देखिए उस वर्ड से ले, वृद्ध अवस्था आपने सुना होगा, बाल्य अवस्था सुना होगा। अगला, रेल दुर्घटना में 40 यात्रियों के मरने की आशा है। साहब जो अप्रिय घटनाएं होती हैं या जो अप्रिय परिणाम होते हैं उनकी आशा नहीं होती, उनकी आशंका होती है। आशंका कहिए। इसी तरह से एक और याद है, अभी एक जगह मैंने पढ़ा था कि कहीं गोलीबारी हुई तो उसमें न्यूज आइटम में था, गोलीबारी में टर्की में रूसी राजदूत और 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। देखिए साहब, इससे ऐसा लग रहा है कि रूसी राजदूत व्यक्ति नहीं थे, रूसी राजदूत और 4 व्यक्ति। तो क्या रूसी राजदूत साहब व्यक्ति नहीं थे? होना ये चाहिए, गोलीबारी में तुर्की में रूस के राजदूत और 4 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ऐसे होना चाहिए। एनीवे, अगला, सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। सारे देश के नागरिक नहीं, ये असल में ये कहना चाह रहे हैं कि देश के सारे नागरिक सभ्य हैं।